चलो, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ध्यान देना, किनारा यहाँ पे भुजा को कहा गया है। जो आपका ब्लॉक है उसका किनारा मतलब भुजा, उसकी भुजा साइड की बात की गई है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा सवाल। देखो चौथा वाला सवाल में क्या कहा गया था, कल वाले सवाल में उसमें कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया है। अब उससे बनना जो ठोस है, एक सॉलिड जो बना, उसका क्षेत्रफल निकालो। तो कैसे किए थे, हमने घनाकार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए थे। अब इसी तरह इसमें भी यही सेम टू सेम है, लेकिन आकार केवल बदल गया है। जानते क्या कर दिया, अब के ऊपर अर्धगोला नहीं कर दिया, अब की गड्ढा करके अर्धगोला बना दिया है। भाई डिजाइन दी जा सकती है ना, पहले हम फिगर बनाते हैं तब समझाते हैं, नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहले एक हम क्या करते हैं, घनाकार ब्लॉक बना देते हैं। गड्ढा मतलब समझ रहे हो ना, मान लीजिए एकदम एक तरह से मान लीजिए लकड़ी का या किसी भी चीज का है, और उसको बढ़िया से कोई कारीगर या कोई जो है ना क्राफ्ट मैन होता है, उसको बढ़िया से वो करके गया। देखो पहले इसे जब काटेगा तो गोलाई लेगा, पहले उसको पेंसिल या किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से उसे नाप लेगा गोला गोला, और गोला यानी गोला नहीं वृत्ताकार। कैसे नापेगा, इस तरह। ऐसे करेगा ना, थोड़ा अच्छा बन रहा है फिगर। अब देखो ये हो गया खाली। अब ये चीज हमारा फलक में ये केवल ये वाला भाग बचा हुआ है, सही है कि नहीं, ये वाला भाग बचा हुआ है, ये वाला भाग हमारा क्या है, बचा हुआ भाग है। इसको गड्ढा और ऐसे अंदर की ओर अर्धगोलाकार गड्ढा किया है। तो कैसे गड्ढा किया होगा, ऐसे कुछ गड्ढा किया होगा। अब अच्छा से नहीं बना है, लेकिन समझने के उद्देश्य से समझ जाओ। ये इसको ऐसे जब किया होगा तो इसका जो ये किनारा है ना, ये किनारा सेम हो जाएगा, और ये हो गई हमारी त्रिज्या। ठीक है, अच्छा एक बात, अच्छी बात जानते हैं, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस ब्लॉक की ना भुजा दिया है, ना ही अर्धगोले की त्रिज्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। केवल सवाल में ये कहा है कि एक ब्लॉक है हमारे पास, और उसके एक फलक को क्या कर दिया गया है, अर्धगोलाकार काट दिया गया है, बस। और कह रहा है बचे हुए शेष ठोस का। अब ये ठोस जानते हो किस तरह का हो गया, 5 फलक है और 6वें फलक में गड्ढा है। कैसा गड्ढा है, अर्धवृत्ताकार गड्ढा है, अर्धवृत्ताकार। अच्छा कभी भी क्षेत्रफल जब निकाला जाता है ना, क्षेत्रफल हमेशा सतही की बात करता है, यानी सतह की क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगर हम तुमसे कहें क्षेत्रफल निकालो तो किसका क्षेत्रफल निकालोगे, चौथे का सवाल सेम टू सेम है, लेकिन फिगर अलग है, लेकिन बात सेम एक ही कर रहा है। अगर हम तुमसे कहते पेंट करो तो कहाँ करोगे पेंट, चौथे वाले सवाल में, कल वाले सवाल में कहाँ पेंट करिए थे, जब ऊपर रखा हुआ था 5 फलक को, और 6वां वाला जो फलक था उसके ये बचे हुए भाग को ऊपर वाले भाग में कर रहे थे। ये 5वें वाले सवाल में क्या किए, 5वें वाले सवाल में क्या कर रहे हैं, ये अब ये वाला भाग कटा है तो 5 फलक में करोगे, और 6वां कहाँ करोगे, ये जो गड्ढा वाला भाग है, अगर इसमें पानी भरोगे तो ये भर जाएगा कि नहीं गड्ढा, सही है कि नहीं। अगर हम तुमसे कह दे कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन जानते हो कितना होगा, पानी भर दो, इसे जमा दो और निकाल लो, वो एकदम कितना अर्धगोलाकार निकलेगा, सही है कि नहीं। तो अगर हम, अच्छा देखो यहाँ पे अगर हमें ना तो ब्लॉक की क्या दी है भुजा, और ना ही अर्धगोले की क्या दी है, नहीं दी है, तो क्या करेंगे हम, मान लेंगे। माना इसका क्या मान लिया जाए, ए मान ले भुजा, ए इकाई या ए यूनिट मान लेते हैं। तो बताओ क्यूब की खासियत क्या होती है, सबकी भुजा बराबर, लंबाई चौड़ाई चाहिए सभी बराबर। ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए,
इसकी ऊंचाइयाँ सारे ए हो जाएंगी और ये भी ए हो जाएगा, ये चौड़ाई ए हो जाएगा और लंबाई भी ए हो जाएगा। तो इस अर्धगोला जो इसकी अंदर से काट करके डिजाइन दी गई है उसकी भी कितनी हो जाएगी बताओ? ए हो जाएगा ना, बताओ। वो हम कर लेंगे, ठीक है, तुम सवाल समझो, ठीक है। सवाल नंबर ये 5वां है एक्सरसाइज 13.1 का, ठीक है। अब बताओ ये यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है? ए, तो यही लंबाई अर्धगोले का भी काम कर जाएगा। अब बताओ लेकिन ये अर्धगोले की व्यास आ गया, अगर हम कह रहे त्रिज्या तो कितनी होगी बताओ? a/2, और ये भी कितना हो जाएगा? a/2। अब बताओ क्या हमें पता हो गया घनाकार का क्या और अर्धगोले का त्रिज्या यानी रेडियस। अब कह रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। क्या कैसे करोगे? इस घनाभाकार या घनाकार का क्या, घनाभा नहीं घनाकार, घनाकार पृष्ठीय या ठोस का क्या निकालना है? क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस ये जो भाग खाली है ना इसको घटाओगे ना तो ये वृत्त के क्षेत्रफल घटा दो, यही हमारा आंसर है। सेम टू सेम, चौथा का पांचवा एकदम सेम है, बस केवल फिगर अलग है, कैलकुलेशन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माना, क्या माना देख लो यहाँ पे ध्यान से, माना वर्गाकार ठोस की भुजा, वर्गाकार ठोस की भुजा ए इकाई मान लेते हैं या ए यूनिट। तो अर्ध गोले का व्यास यानी d इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इकाई या ए यूनिट। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या यानी रेडियस कितनी हो जाएगी? r इक्वल टू a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि शेष बचे ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया, ठीक है, कितना होगा? घनाकार, यहाँ पे वर्गाकार लिख दिए हमने, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? घनाकार। आप गलती भी नहीं पकड़ पा रहे हो, घनाकार। तो घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया जो हमारा शेष बचा हुआ है, आपको जो एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू घनाकार का क्या हो जाएगा? 6a² होता है प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है माइनस वृत्त का क्या होता है? एरिया πr² होता है। ये दोनों घट करके कितने हो जाएंगे? 6a² प्लस πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे 6a² की जगह पे a ही दे रखा हुआ है, a²। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 गुणे r बराबर या r इक्वल टू कितना दिया है? a/2 का स्क्वायर। तो 6a² प्लस 22/7 गुणे यहाँ a² अपान 4, ये कट जाएगा 2, ये कटेगा तो a² कॉमन ले लें तो कोष्टक के अंदर बचेगा 6 प्लस यहाँ कितना बचे? 11/14। एलसीएम ले लो, a² गुणे यहाँ कितना हो जाएगा? 84 प्लस 11/, यही आएगा। तो यहाँ पे a² गुणे कितना हो जाएगा? 5 और 9/, मिलाओ, क्या आंसर सही है? पाई का वैल्यू नहीं दिया है, हा? कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं।